नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से आज मैं आपको पाठ 3 घनिष्ठ मित्र पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ 3 घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र अर्थात जिससे गहरा संबंध हो, घनिष्ठ मित्र कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको पाठ पढ़ाते जाऊंगा, साथ में व्याख्या भी कराते जाऊंगा। एक घने जंगल में बड़ी सी झील के किनारे चूहा, कछुआ और कौवा हिरण रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। वे सभी प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठते और आपस में खूब गपशप करते। बच्चों, एक घना जंगल था, उसमें से क्या था, बहुत बड़ा झील था और किनारे, उसी के झील के किनारे में चूहा, कछुआ और कौवा हिरण रहते थे। और उन चारों में क्या थी, बहुत ही गहरा मित्रता थी। वे सभी प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे बैठते थे और आपस में बहुत बातचीत करते थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरण नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी। उन्होंने आपस में विचार किया कि कौवा उड़ कर पूरे जंगल में देखेगा कि मित्र हिरण किसी संकट में तो नहीं फंस गया। अब क्या हुआ, प्रतिदिन की तरह कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे आ गया, लेकिन हिरण नहीं आ पाया। तो हिरण नहीं आया तो तीनों दोस्तों को क्या हुआ, चिंता होने लगी और आपस में वो लोग सोचने लगे कि और सोचकर विचार किए और कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा और अपनी मित्र को किसी संकट में तो नहीं फंस गया है, ये सब बताएगा ढूंढकर। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र के खोजने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे हिरण दिखाई दिया। वह एक जाल में फंसा हुआ था और कौवा उड़ उड़कर अपने मित्रों को ढूंढने लगा और वह थोड़ी देर में इनको क्या दिखाई दिया, हिरण दिखाई दिया। वो क्या था, एक जाल में फंसा हुआ था। जाल मतलब क्या होता है बच्चों, ये तार या रस्सी का बना हुआ मकड़ी के जाल जैसा रहता है। कौवा तुरंत आया और उसने अपने मित्रों को सारी बातें बताने लगा। कौवा देख कर आया और अपनी सारी कहानी किसको बताया, मित्रों को बताया, मतलब दोस्तों को बताया। कछुआ बोला कि चूहे के दांत बहुत ही तेज हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। और कछुआ का भी बोला, चूहे के दांत बहुत ही तेज हैं, मतलब धारीदार हैं, तो इसलिए वह जाल को क्या कर लेगा, आसानी से काट लेगा। चूहा बोला, हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु वहां तक पहुंचूंगा कैसे। चूहा क्या बोला, मैं तो जाल को आसानी से काट दूंगा, लेकिन वहां कैसे पहुंचूंगा। कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलूंगा। और कौवा क्या बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले जाऊंगा। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले गया और कौवा क्या किया, चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरण को मुक्ति दिला दी। और चूहे ने क्या किया, अपने तेज दांत से जाल को झट से काट दिया, जल्दी से काट दिया और हिरण को स्वतंत्र करा दिया। तीनों मित्र खुश होकर फिर से झील के किनारे पहुंच गए और वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें क्या दिखाई दिया, उनका मित्र कछुआ भी दिखाई दिया और वो भी वहां आ रहा था। हिरण ने घबराकर कछुए से कहा, कछुए भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत ही खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। हिरण ने डर कर क्या कहा कछुए से, कछुए भाई, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खतरा है। मुझे जाल से कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही घूम रहा है, वह किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। वे चारों बात ही कर रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरण और चूहा तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए। कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। बच्चों, अब जैसे ही सोच रहे थे हिरण, वैसे ही घटना फिर से अब घटने वाली है। वे चारों बात ही कर रहे थे बच्चों, और कौन पहुंच गया, शिकारी के आने की आवाज सुनाई दिया। आहट मतलब आवाज। और हिरण और चूहा तो भाग गया, कहाँ पे, झाड़ियों में छिप गए। कौवा भी उड़कर कहाँ पे चला गया, पेड़ पर बैठ गया।
परंतु कछुआ जल्दी से झाड़ियों के पास नहीं जा सका। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। इधर बच्चों जाल की खराब हालत देखकर शिकारी को बहुत क्या आ गया, गुस्सा आ गया और वह इधर उधर भागकर हिरण को खोजने लगा और इधर उधर ढूंढकर वह हिरण को क्या करने लगा, ढूंढने लगा। परंतु उसे वह कभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी नजर झाड़ियों की ओर जाते हुए कछुए पर गई। उसने तेजी से लपक कर कछुए को पकड़ लिया और उसने अपने हाथों में उठाकर कहा, हिरण ना सही कछुआ ही चलेगा। और जाल की खराब स्थिति को देखकर उसको गुस्सा तो आया और वह हिरण को ढूंढने लगा। फिर क्या हुआ, उसको क्या दिखाई दिया, कछुआ। और तभी वह झाड़ियों की ओर कछुए जा रहा था, उसको वो देख लिया और उसने जल्दी से कछुए को क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसने अपने हाथों में उठाकर कहा, हिरण नहीं मिला तो क्या हुआ, कछुआ ही चलेगा। आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ। उसने अपने थैले में कछुए को बंद कर दिया और वो शिकारी क्या सोचा, हिरण नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कछुए से अपनी भूख खाकर भूख को मिटा लूंगा। और अपने थैले में कछुए को क्या कर लिया, बंद कर लिया। देखिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। तीनों मित्रों ने कछुए को शिकारी के थैले में छुड़ाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। क्या हुआ बच्चों, तीनों मित्र हैं वो क्या बनाया, एक योजना बनाया, किसको, कछुओं को शिकारी से के थैले से छुड़ाने के लिए। और योजना के अनुसार हिरण को शिकारी के सामने में आकर क्या करना है, घास चरने लगा। और यही किसने किया, हिरण ने। जैसे शिकार ने हिरण को देखा, वह उसे दोबारा पकड़ने की सोचने लगा। उसने अपनी थैला जमीन पर रख दिया। हिरण तो पहले से ही होशियार था। शिकारी को देखकर वह आगे बढ़ गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह शिकार हिरण का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया। अब क्या हुआ, जैसे शिकारी ने हिरण को देखा, उसको फिर से दोबारा क्या आ गया, लालच आ गया और वो दोबारा पकड़ने के लिए सोचने लगा। उसने अपने थैला जमीन पर रख दिया और उसने जो कछुआ वाला थैला था उसको क्या किया, जमीन पे रख दिया। और हिरण तो पहले से ही होशियार था और हिरण क्या था, बुद्धिमान था। शिकारी को देखकर वह आगे बढ़ गया और शिकारी को देखकर वो क्या किया, आगे बढ़ गया। शिकारी भी उनके पीछे पीछे भागने लगे और शिकारी है वो क्या किया, उसके पीछे पीछे भागने लगा। इसी तरह शिकारी हिरण का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया। यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला और शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। जब चूहे ने थैला काट दिया तब कछुआ बाहर निकल आया। हिरण का पीछा करते करते शिकारी थककर चूर हो गया और वह अपने थैले लेने के लिए वापस आ गया। लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह कटा हुआ है तथा उनमें कछुआ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और रोते रोते हुए वह वहां से चला गया। शिकारी ही उन चारों मित्र अपने अपने स्थान से निकल आए। वे बहुत प्रसन्न थे। अब क्या हुआ बच्चों, यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकल आया, किसको, शिकारी को दूर जाते हुए देखकर। और वह जल्दी जल्दी से किसको काटना शुरू किया, थैले को। जब चूहे ने थैले को काट लिया तब कछुआ कहाँ आ गया, बाहर आ गया। और हिरण का पीछा करते शिकारी क्या हो गया था, थक गया था और वह अपना थैला लेने के लिए फिर कहाँ आ गया, जहाँ पे उस थैले को रखा था। लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह ही कटा हुआ। जिस प्रकार जाल को काट दिया था उसी प्रकार थैला भी कटा हुआ देखकर उस क्या हुआ, कछुआ भी वहां से क्या हो गया था, निकल गया था और उसमें कछुआ भी नहीं था, किसमें, थैला में। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और रोते रोते वह चला गया। यह देखकर क्या हुआ, शिकारी अपना सिर पीटने लगा और वह वहां से चला गया। शिकारी को जाते ही चारों मित्र आपस अपने अपने स्थान को चले गए और वे सब लोग क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। बच्चों यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। बच्चों आप लोग कॉपी में शब्दार्थ को नोट करते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, अभ्यास। अभ्यास में क, मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, चूहा, कछुआ और कौवा हिरण जंगल में कहाँ रहते थे। उत्तर पहला, चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण जंगल में बड़ी सी झील के किनारे रहते थे। प्रश्न पहला, चूहा, कछुआ और कौवा हिरण जंगल में कहाँ रहते थे। उत्तर पहला, चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण जंगल में बड़ी सी झील के किनारे रहते थे। प्रश्न दूसरा,
जंगल में जाल किसने लगाया था? उत्तर दूसरा, जंगल में जाल शिकारी ने लगाया था। प्रश्न दूसरा, जंगल में जाल किसने लगाया था? उत्तर दूसरा, जंगल में जाल शिकारी ने लगाया था। प्रश्न तीसरा, क्या शिकारी हिरण को दोबारा पकड़ पाया? उत्तर तीसरा, शिकारी हिरण को दोबारा नहीं पकड़ पाया। प्रश्न तीसरा, क्या शिकारी हिरण को दोबारा पकड़ पाया? उत्तर तीसरा, शिकारी हिरण को दोबारा नहीं पकड़ पाया। ख, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, हिरण को जंगल में खोजने कौन गया? उत्तर पहला, हिरण को जंगल में खोजने कौन गया? प्रश्न पहला, हिरण को जंगल में खोजने कौन गया? उत्तर पहला, हिरण को जंगल में खोजने कौन गया? प्रश्न दूसरा, कौवे की पीठ पर कौन बैठा और क्यों? उत्तर दूसरा, कौवे की पीठ पर चूहा बैठा क्योंकि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। प्रश्न दूसरा, कौवे की पीठ पर कौन बैठा और क्यों? उत्तर दूसरा, कौवे की पीठ पर चूहा बैठा क्योंकि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए वह जाल को आसानी से काट सकता है। प्रश्न तीसरा, कछुए को किसने थैले में बंद किया था? उत्तर तीसरा, कछुए को शिकारी ने अपने थैलों में बंद किया था। प्रश्न तीसरा, कछुए को किसने थैले में बंद किया था? उत्तर तीसरा, कछुए को शिकारी ने अपने थैले में बंद किया था। प्रश्न चौथा, शिकारी अपना सिर क्यों पीटने लगा? उत्तर चौथा, शिकारी अपना सिर इसलिए पीटने लगा क्योंकि हिरण के लालच में कछुआ को छोड़ दिया था। प्रश्न चौथा, शिकारी अपना सिर क्यों पीटने लगा? उत्तर चौथा, शिकारी अपना सिर इसलिए पीटने लगा क्योंकि हिरण के लालच में कछुआ को छोड़ दिया था। ग, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। इसमें जो सही है उसमें क्या करना है? सही चिन्ह लगाना है। बड़ी सी झील कहाँ स्थित थी? गांव के पास, शहर के पास, घने जंगल में। उत्तर इसमें क्या आएगा? घने जंगल में। दूसरा, चूहे, कछुए और हिरण का चौथा मित्र कौन था? कबूतर, कौवा, कोयल। इसमें क्या आएगा? उत्तर कौवा। तीसरा, चूहा किसकी पीठ पर बैठकर हिरण के पास पहुंचा? कछुए की, हिरण की, कौवे की। उत्तर इसमें कौन आएगा? कौवे की। चूहा कौवे की पीठ पर बैठकर हिरण के पास पहुंचा। उस थैले को किसने काटा जिसमें कछुआ बंद था? चूहे ने, दूसरा कौवे ने, तीसरा हिरण ने। इसमें उत्तर क्या आएगा? चूहे ने। किसने किससे कहा? पहला, कछुआ भाई तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उत्तर, हिरण ने कछुए से कहा। दूसरा, चूहे के दांत तेज हैं, वह जाल काट देगा। उत्तर, कछुआ ने कौवे से कहा। तीसरा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। कौवे ने चूहे से कहा। चौथा, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? चूहे ने कहा। बच्चों, इसके बाद मैं भाषा कौशल में से आपको बताने जा रहा हूं। शब्दों को पढ़िए और उनके समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे प्रतिदिन का, हर दिन, इंतजार का, प्रतीक्षा, खोजना का, ढूंढना, आसान का, सरलता, मुक्त का, स्वतंत्र, जमीन का, धरती। ख, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को रिक्त स्थान भरिए। जाल को काटना आसान है पर थैले को काटना मुश्किल। इसमें अंडरलाइन क्या था? आसान। तो आंसर क्या आया? मुश्किल। कौवे की हालत अच्छी थी लेकिन हिरण की खालिस्तान, तो क्या आएगा? उसमें अंडरलाइन क्या है? अच्छी। तो इसमें क्या आएगा? खराब। तीसरा, शिकारी हिरण की तलाश में काफी दूर तक गया लेकिन उनके खालिस्तान ही नहीं आया। यहाँ पे अंडरलाइन क्या है? दूर। तो आंसर क्या आएगा? पास। बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।